तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर आइजक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए अपने तजुर्बों और अपने एक्सपेरिमेंट और जो ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, जितनी मेहनत करी, बहुत मेहनत पड़ी उनको, इसमें अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए। पहला लॉ था एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स tends to continue in the same state of rest or motion until compelled by some external force acting on it. For example, train in motion is stopped by applying brakes. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि कायनात में, ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो भी छोटे से छोटा पार्टिकल एटॉम लेवल पे भी है, वो भी अपनी स्टेट में, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में, उसी में रहना चाहता है। बदलाव बिल्कुल नहीं पसंद करता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी ताकत ना लगाई जाए। ठीक है, जैसे कि ट्रेन जो मोशन में है, उसको जब आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक क्या है? बाहरी ताकत है, उसको लगाने से ट्रेन रुकती है। आप ये समझ रहे हैं कि ब्रेक बाहरी ताकत कैसे लगा रहा है, क्यों? जबकि ट्रेन के अंदर ही ब्रेक है। तो आप यूं समझ लिए कि ट्रेन के इंजन के अंदर ब्रेक नहीं है, बल्कि उसके बाहर पहियों की तरफ होता है। तो तब तक ये ट्रेन नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर बाहरी ताकत यानी ब्रेक नहीं लगाया जाए। ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ मोशन क्या था कि जो ताकत यानी फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप कह लीजिए F इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो जो फोर्स यानी ताकत जो बॉडी पर काम, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी चीज पर काम करती है, वो क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास यानी कोई बॉडी में कितना उसको बनाने में मटेरियल खर्च हुआ, उसका वजन कह लिए प्लेनली, और एक्सेलरेशन जो उसके अंदर किसी खास डायरेक्शन में चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हासिल होगा। तीसरा लॉ वो ये है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी हरकत करते हैं, कोई भी हरकत होती है कायनात में, कोई भी ताकत कहीं भी काम करती है, तो उसी के इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। उसके खिलाफ कोई ना कोई उसी तरह की, उतनी ही बराबर ताकत की कोई ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। और ये चीज भी समझना है आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो सबसे अहम टॉपिक है। इस चीज को जरा समझ लीजिए। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल with a force directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of the distance between them। कायनात में हर एक जर्रा, एक एक जर्रा दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और वो किस ताकत से? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास, समझ लिए, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, देखिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी आप यूं समझ लीजिए कि आप 50 किलो के हैं, आपका साथी भी 50 किलो का है। ठीक है, आप दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 1 मीटर है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, वो इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, क्या है? मास 1 इंटू मास 2, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय आपके बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर की तो 1 स्क्वायर। आप दोनों एक दूसरे को, और उसके साथ जी है। जी क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी जो अर्थ का या फिर यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उस हिसाब से आप तकरीबन अंदाजा लगा लिए एक दूसरे को 2500 न्यूटन की ताकत से खींच रहे होते हैं, इंटू जी, इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी 2500 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप एक दूसरे की तरफ
इतनी ताकत से एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं या खींच रहे होते हैं।